हाय, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था, पेज नंबर 59 एंड 60 पे। आज जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे ना, वो पेज नंबर 60 या 61 पर है, मतलब दोनों पे है, 60 और 61 पे है। अच्छा, ये सम करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा आपके लिए न्यू रहेगा। न्यू क्या रहेगा कि इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। बात ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये अपने को टेक्स्ट बुक्स में दिया है तो अपने को सम करने आना चाहिए। देखो उसमें क्या दिया है और क्या करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 60। नाना एंड नानी, नाना आपके नाना और नानी आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। नाना और नानी दोनों पार्टनर्स है पार्टनरशिप फॉर्म में, एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते, वो इक्वली शेयर्स करते, मतलब हाफ हाफ शेयर्स करते। फिर क्या बोल रहा है, you are required to give effects of adjustments in profit and loss account and balance sheet with the help of following information। आपको एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट कहाँ पास करना है, एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकेंड वन आपका बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट बोला है कि आपने को नहीं बोला है, सिर्फ कहाँ पे बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट। आगे इंश्योरेंस, कहाँ जाएगा इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। लैंड एंड बिल्डिंग, अपने को अमाउंट दिया है 50,000। अच्छा, ब्रैकेट में कुछ लिखा है, एडिशन ऑफ ₹20,000 विच इज इफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2018। लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल वैल्यू कितना है, 50, यानी कि 50,000। उसमें से एडिशन ऑफ 20,000, उसी 50,000 में से 20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग नया है, जो कभी लाया हम लोगों ने, 1 जुलाई 2018। अब जुलाई से मार्च कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स। जो 50,000 दिया है ना आपको, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक 30 एक 20। 30 के नीचे लिखो 1 अप्रैल 2018, और जो 20,000 दिया है उसके नीचे लिखो 1 जुलाई 2018। अब 30 के नीचे लिखो 12 मंथ्स, अब 20 के नीचे लिखो 9 मंथ्स। ठीक है, अगर अपने को डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोलेगा तो हम लोग 30,000 पे पूरे साल का चार्ज करेंगे, 12 मंथ्स का चार्ज करेंगे, और 20,000 पे 9 मंथ्स का चार्ज करेंगे। आगे सैलरीज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। फर्नीचर, असेट्स। डेटर्स, असेट्स। कैपिटल, नाना का 50 और नानी का भी 50, दोनों ने 50,000 दोनों का कैपिटल है, कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। बैंक लोन है तो वो भी कितना, 10% के हिसाब से। लोन कभी लिया है, 1 अक्टूबर 2018। 10% बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो डेट दिया है मतलब वो डेट से लेकर के 31 मार्च तक कितना मंथ्स होता है, उतने मंथ्स का आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अपने को डेट दिया है 1 अक्टूबर 2018, तो अक्टूबर 2018 से लेकर के मार्च 2019 तक कितने मंथ्स होते हैं, इट मे बी 6 मंथ्स। तो मतलब बैंक लोन जो कि वैल्यू दिया है अपने को 30,000,
उस पर 10% के हिसाब से आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो आपको मिलेगा 1500। अच्छा, अब मैंने आप लोग को बताया था कि इंटरेस्ट किसी पे भी हो हमेशा क्या करोगे, प्लस। तो ये भी क्या करेंगे हम लोग 1500 बैंक लोन में प्लस करेंगे। क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे प्लस इंटरेस्ट 1500। तो फिर 30 प्लस 1500 प्लस हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा 31,500। सेकेंड इफेक्ट, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, अपने को लॉस हुआ। और लॉस कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखोगी, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ₹1500। इंटरेस्ट दिया अपने को 1500, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। अब देखो एडजस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹34,500। अंडरलाइन करो, ग्रॉस प्रॉफिट। देखना आपने को क्या दिया वहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके पहले वाले सब में क्या था, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे ट्रेडिंग अकाउंट से, बट ये सब में अपने को ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दिया है क्योंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 34,500। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। इंश्योरेंस पेड फॉर 12 months which is effective from the 1st April 2018। हम लोगों ने इंश्योरेंस कितने महीने का पे किया है, 15 महीने का। अपना ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से। और इंश्योरेंस भी कब से पे किया है, 1 अप्रैल से ही पे किया है। तो 1 अप्रैल टू मार्च 12 मंथ्स का अपने को चाहिए, बट इसने कितने मंथ्स का पे किया है, 15 मंथ्स का। मतलब 3 महीने क्या है, एडवांस से। पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12। इसने कितने मंथ्स का पे किया है, 15। 3 महीने क्या है इसमें, एडवांस। जो भी 3 मंथ्स का आएगा फाइंड आउट करो, उसे इंश्योरेंस में से माइनस करो और सेकेंड इफेक्ट आपका असेट साइड। ठीक है, आगे जैसे देख लो एग्जांपल, इंश्योरेंस कितना दिया अपने को ऊपर, 15,000 दिया है। वो कितने मंथ्स का है, 15 मंथ्स का है। ठीक है, तो 15,000 दिया है 15 महीने का। तो 1 महीने कितना हुआ, 1,000। तो 3 महीने कितना हुआ, 3,000। तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे टू इंश्योरेंस, इसके नीचे लिखना लेस प्रीपेड, कितना, 3,000। बाहर कितना आ जाएगा, 12,000। फिर वही 3,000 कहाँ जाएगा, असेट साइड। क्या लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹3,000। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% पर एनम एंड फर्नीचर 5% पर एनम। ऊपर जाओ, टिक मार्क करो लैंड एंड बिल्डिंग पे एंड टिक मार्क करो फर्नीचर पे। अच्छा, टिक मार्क हो गया। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग पे अपने को एडिशन दिया है, याद है ना, उन्होंने सम के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 50,000 को 2 पार्ट करना है, 30, 20। 30 नीचे लिखना था 1 अप्रैल 2018, 20 के नीचे लिखना था 1 जुलाई 2018। फिर मैंने आपको 30 के नीचे 12 मंथ्स लिखवाया था, लिखने के लिए बोला था, और 20,000 के नीचे 9 मंथ्स लिखने के लिए बोला था। मतलब 30,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 10%, मतलब 3,000। उसके बाद 20,000 पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो फाइंड आउट कर लेना, 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो जो भी वैल्यू आएगा करना फाइंड आउट। ठीक है, दोनों इफेक्ट कहाँ जाएगा, लेस फ्रॉम असेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करोगे, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। फर्नीचर भी अपने को 5% बोला है, फर्नीचर वैल्यू कितना है, 40,000। 40,000 का 5% कितना हुआ, 2,000। तो भी क्या करेंगे हम लोग, फर्नीचर में से माइनस और सेकेंड इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन
RDD at 5% on sundry debtors. न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू RDD. टिक मार्क करो डेटर्स के ऊपर, टिक मार्क करो बैड डेट्स के ऊपर. अब देखो आपको सॉल्व कैसे करना है. देखो डेटर्स का वैल्यू कितना दिया है 26,000. सबसे पहले उसमें से 1,000 ऐसा बैड डेट्स माइनस करना. तो 26,000 में से 1,000 माइनस हो गया, कितना बचा 25,000. अब 25,000 का 5% निकालना, कितना आएगा 1250. फिर जो भी माइनस करके वैल्यू असेट्स का बाहर निकाल देना. सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स का 1,000 और RDD का 1250. क्या करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स में प्लस कर दोगे. अच्छा, लेकिन जहाँ तक मुझे इस सब में दिख रहा है कि आपको बैड डेट्स नहीं दिया है, तो क्या करोगे कुछ नहीं करने का. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाओ और वहाँ लिखो 2 न्यू बैड डेट्स ₹1,000. उसके नीचे प्लस न्यू RDD 1250 प्लस मारो, बाहर लिखो 2250 2250. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 34,500. क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड. तो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्या, नहीं बनाया. तो डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में. क्लोजिंग स्टॉक 34,500. बस इतना ही सम्स अपने को करना है. ठीक है, ट्राई करो, सम को सॉल्व करो. जहाँ तक मुझे लगता है एक आध सम बचा होगा, ठीक है, वो आप लोग सॉल्व कर लो. सॉल्व अनसॉल्व में जो भी रहेगा सिंपल वाला सम. इसके बाद फाइनल अकाउंट में अगर करंट अकाउंट बोलता है तो कैसे सम सॉल्व करना है वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि आप लोग को मैं समझा सकूँ. जो मैं अपना अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें करंट अकाउंट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे. ठीक है, चलो आज इतना काफ़ी है. बाय.